नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। डायलॉगस में आपका स्वागत है। मिडिल क्लास, पुअर क्लास, ये वो दो क्लास हैं जो इस देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके लिए बड़ी फेवरेट सी से दो विषय हैं। अभी अभी बजट होकर चला गया है और बजट जब आता है तो सडनली मिडिल क्लास के बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा हो जाती है। बजट के 80% बजट की 80% चर्चा आप देखेंगे तो मिडिल क्लास के इर्द गिर्द घूमती है। मिडिल क्लास ऐसा है मानो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक मिठाई के समान है जो सबको चाहिए, लॉलीपॉप है जो सबको चाहिए। पुअर क्लास है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी सबको चाहिए, क्यों? वो वोट के लिए चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और सरकार के वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं तो मिडिल क्लास बड़े सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहता है। आज इसी कॉम्प्लेक्स विषय पर मिडिल क्लास है क्या, ये कहाँ से आता है, इसका इनकम का रेंज क्या है, क्या ये अर्बन सब्जेक्ट है, क्या ये रूरल सब्जेक्ट है, क्या ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, क्या ये केवल शहरों में पाया जाता है, इन सब विषयों पे बात करेंगे बहुत ही विस्तार के साथ। क्योंकि मिडिल क्लास की परिभाषा जो है अभी तक इस देश में, वो उसमें बड़ी धुंध की स्थिति बनी हुई है। सरकार को भी कम समझ में आता है और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी उस हिसाब से नहीं समझ में आता जिस हिसाब से एक्चुअल में उसकी परिभाषा होनी चाहिए और उसका जो रेंज होना चाहिए, जो उसका इनकम होना चाहिए। हमारे देश में उस पर काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक अर्थशास्त्री हैं इस देश के जिनका नाम है डॉक्टर राजेश शुक्ला। इन्होंने मिडिल क्लास पे बहुत काम किया है। इस देश में बड़े गिने चुने लोगों ने मिडिल क्लास पे काम किया है, उसको मैप करने की कोशिश की है इनकम के ज़रिए, भौगोलिक स्थिति के ज़रिए, जो रूरल और अर्बन डिवाइड है उसके ज़रिए। इन लोगों में से इनका ऊपर बहुत नाम आता है जिस पर इन्होंने काम किया है। ये जानने की ज़रूरत है कि मिडिल क्लास इस देश में क्या है। विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ शुक्ला साहब हैं। शुक्ला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ बातचीत में आप जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत मतलब अर्थशास्त्रियों के साथ बात करना बड़ा चैलेंज होता है और बहुत मतलब हम जैसे लोगों को नर्वसनेस भी हो तो उसमें कोई बहुत मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। और बहुत कॉम्प्लेक्स विषय में घुसने जा रहे हैं आज हम लोग। मैं चाहूँगा आपसे बहुत देसी अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे कि इस देश में जब मिडिल क्लास की बात हम लोग करते हैं तो न हमें समझ में बात आती है, पॉलिटिशियंस को तो हमसे भी कम आती है। आपके जैसे प्रोफेसर हैं जो गिने चुने लोगों में से हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, क्या कहते हैं आप इस पर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसके लिए कि आप मुझे मानते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत इस पे आता है। लेकिन आपका एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं मिडिल क्लास ही नहीं, बहुत सारी। लेकिन मिडिल क्लास आज कोई नया चीज़ नहीं है। अगर हम एरिस्टोटल को 306 BC में देखें, उन्होंने मिडिल क्लास के रोल के बारे में बात किया। उन्होंने एकदम क्लियरली कहा कि मिडिल क्लास का साइज जितना बड़ा होगा उस देश का आपका लोकतंत्र सबसे स्ट्रांग होगा। तो मिडिल क्लास का अगर हम पॉलिटिकल उसमें देखें तो मिडिल क्लास जितना बड़ा होगा, और उसका एक सबसे बड़ा चीज़, जैसे इसको डिफाइन कैसे करें, कैसे कहें कि मिडिल क्लास है क्या? तो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र तो मजबूत है। बिल्कुल। अब एक रहता है कि अगर और मजबूत करना है तो और मिडिल क्लास बढ़ाना है। तो जो हमारा डेटा कहता है, आप ये देखेंगे कि जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ उस समय 10% हमारे 91 92 में आपको उस समय मिडिल क्लास हमारे हिसाब से साइज केवल 10% थी। आज अगर हम सोचे तो 35-36% है। तो आप ये देखेंगे 25 सालों और 13 सालों लगभग 38 साल में 10% 36% हुआ। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है 25 साल में अगले लगभग 61%। मतलब आप कह रहे हैं कुल मिलाकर इस देश में 55 करोड़ लोग मिडिल क्लास में हैं। बिल्कुल। 36 और 18 जोड़ दीजिए तो ये परसेंट है, ये परसेंट की बात हम कर रहे हैं। वैसे आज के साइज अगर हम आप देखते हैं लगभग 600 मिलियन है, 600 मिलियन, 600 मिलियन लोग इस समय मिडिल क्लास में, 60 करोड़ के आसपास, 60 करोड़ के आसपास, 54 करोड़ मैंने कहा, लगभग आसपास, वही उसी के आसपास। इतने लोग जब हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? इनका सबसे बड़ा क्या चीज होती है जो लोगों को समझना चाहिए। किसी चीज को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, उसी के हिसाब से उसका साइज आता है। तो मिडिल क्लास को नापने के लिए कई तरीके हैं और सब अपने में इंपॉर्टेंट है। कोई उसको
एजुकेशन से नाप रहा है, कोई ऑक्यूपेशन से नाप रहा है, कोई कंजम्पशन से नाप रहा है, कोई इनकम से नाप रहा है, कोई सब कॉम्बिनेशन मिला के नाप रहा है। लेकिन हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, जो कि इवन नोबेल लॉरिएट लोग हैं, इवन जो बड़े बड़े काम किए हैं, जिनको बहुत 25-30 साल से इसमें काम किए ग्लोबली, वो कहते हैं कि सबसे नापिए, कुछ न कुछ आएगा, लेकिन सबसे सटीक इम्पैक्ट उसका होता है कि अगर हम परचेजिंग पावर पे लें, कि किसी आदमी में कितना परचेजिंग पावर है। क्या इस देश में सरकार की तरफ से डिफाइंड, जो जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है या जो दूसरे डेटा कलेक्शन करने वाली एजेंसीज हैं इस देश में, वो उनके हिसाब से मिडिल क्लास की कोई परिभाषा ऑलरेडी है क्या? नहीं, कोई नहीं है, और उसका कोई डिफिनीशन नहीं है। और उसका एक रीजन आपको बता रहे हैं क्यों नहीं है, कि जो आप कहिए मिडिल क्लास सब जगह आ रहेगा। कभी देखेंगे कि मिडिल क्लास की साइज, आपका मिडिल क्लास, ये राजीव गांधी ने कह दिया 200 मिलियन है, कोई 150 मिलियन, कोई 250 मिलियन, ये आप बताएं, उनकी कोई डिफिनीशन ग्लोबली कोई एक कॉमन डिफिनीशन नहीं है। मिडिल क्लास को लोग एक लाइफ स्टाइल, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक हिसाब से वो देखते हैं कि जैसे आपके $10 से $20 के बीच में, हर एक तरह से वो डिफाइन करते हैं। लेकिन जो हमने डिफाइन किया है आपको, हम पावर पैरिटी वो करते हैं, वो पावर पर, लेकिन ग्लोबली जो मिडिल क्लास को वापस लौटते हैं वहीं पे पावर पैरिटी पे। आपको देखें क्यों उसको लेते हैं, आखिर क्यों नहीं और लेते हैं? तो आप कई बार क्या देखते हैं कि आपको कौन से डिफिनीशन ऐसी है जो कि कई चीजों को समा के लेके चलती है। जैसे एजुकेशन लेवल ज्यादा हो, इनकम ज्यादा होगी। ऑक्यूपेशन अगर सैलरीड और बिजनेस कैटेगरी हाई कैटेगरी में, तो आपकी इनकम ज्यादा होगी। तो इनकम एक ऐसा चीज है जो कई चीजों को गवर्न करता है। और दूसरा क्या रहता है, इससे आदमी को कम से कम एक रहता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात होती है। तो मिडिल क्लास हम उसे डिफाइन करते हैं जो कि इकोनॉमिक स्टेबल हो, जिसके बड़े कम चांसेस हैं कि पॉवर्टी में जाएगा। और दूसरा, जो हमारे जैसे देश की जो कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी है, जिसमें आदमी थोड़ा सा स्वतंत्रता से जो चीज खाना चाहता है खा सकता है, जो पहनना चाहता है पहन सकता है, जो बच्चों को पढ़ाना चाहता है पढ़ा सकता है, जो आपके जो हेल्थ फैसिलिटी लेना चाहे वो ले सकता है। अगर उसको ट्रिप करना है तो आप करेंगे लीजर ट्रिप करना तो वो कर सकते, उसको फाइनेंशियल जो उसकी जरूरतें बड़े आराम से पूरी हो जाती है। तो इसके नाते देश को ग्रोथ मिलती है। स्टेबिलिटी, इनकम स्टेबिलिटी आपने एक कंपोनेंट है उसका। जो दूसरे और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पे अभी आते हैं, लेकिन उसके पहले जैसे आपने कहा कि वो लोग जो पुअर क्लास से मिडिल क्लास में आ गए, जिनके वापस फिसल के जाने की संभावना नहीं है, वो मिडिल क्लास वाले हुए। कुछ ऐसा भी वर्ग है जो मिडिल क्लास में आया लेकिन फिर उसके बाद वापस फिसल के बिल्कुल होता है क्या? इसलिए आपका देखिए ये एक प्रोसेस है। आपका डिपेंड क्या करता है। जैसे एक एग्जांपल दे, एक कोई गरीब घर का गरीब इंसान है, ओके, उसके घर में एक बच्चा पढ़ाई लिखाई किया, उसकी इनकम गरीब वाली लाइन में है, सपोज करिए 2 लाख रुपए हर साल वो कमाता है, लेकिन उसका लड़का तुरंत जाकर के कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है। तो आपका 2 लाख से उसकी इनकम, अगर सपोज कि उसको 10 लाख की सर्विस मिल गई, तो आपका क्या हुआ, 2 लाख वाला चला गया 10 लाख में, क्या हुआ, गरीब से चला गया मिडिल क्लास में। लेकिन जिस दिन यही इनकम उसका लॉस हो जाता है, किसी भी रीजन से हो सकता है, सपोज करिए किसी की अनहोनी हो जाती है, या किसी की सर्विस सब खत्म हो गई, प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे जॉब खत्म हो गई, अभी जैसे कोविड के बाद देखें कितना हुआ। अब आपको रहेगा कि इट इज जस्ट आपका यूनिवर्सल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस है कि मूवमेंट कभी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। लेकिन मिडिल क्लास जो एक है कि ये सब परिस्थितियों में उनके कम चांसेस है सरकने की, ऐसा कम होता होगा, ऐसा कम होता है जी। और उसका एक और चीज इसमें हम आपको कहना चाहेंगे कि आपका मिडिल क्लास और पुअर के बीच में एक क्लास है जिसको हम कहते हैं एस्पायरिंग मिडिल क्लास। और एस्पायरिंग मिडिल क्लास वो है जो तुरंत आपके गरीबी से निकल करके गए हैं, वो मिडिल क्लास नहीं है। नाउ एक आपका आ गया पुअर, एक हो गया एस्पायरिंग मिडिल क्लास, एक एक्चुअल मिडिल क्लास जो हम डिफाइन करते हैं, वो नहीं खसक हो चुका है, जो स्टेबल हो चुका है। और एस्पायरिंग मिडिल क्लास के बहुत चांसेस होते हैं, जैसे कोविड और ऐसी चीजें आएगी तो ये तुरंत आपके खसक जाते हैं। जैसे एग्जांपल दें, इनका शेयर कोविड से पहले 5% था, जैसे कोविड आया इनका शेयर आपका वहां से खस के और गरीब का शेयर 15% हो गया।
अब फिर घट करके फिर आपके 8% पे आ गए। तो ये इनकम मूवमेंट, ये जो चीजें होती है जो मिडिल क्लास का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और तीसरी चीज इसमें पवन और हम जोड़ना चाहेंगे जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कि यही एक ऐसे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, कितना % टैक्स देता होगा मिडिल क्लास? मिडिल क्लास में आप देखिए, जितना सबसे मैक्सिमम जो टैक्स देते हैं वो मिडिल क्लास से आता है, सबसे ज्यादा टैक्स। इसलिए कि मिडिल क्लास, इनका अगर आज शेयर देखें तो इनका लगभग शेयर 35% है, मीन्स 35% टोटल है। और उसके बाद आपका इनका इनकम इनके पास कम से कम 60% है। इनका जो कंजम्पशन है लगभग 50% है, सेविंग लगभग 60% है, और जो इनकम टैक्स देते हैं लगभग 75% इनसे आता है। इसलिए कि इनकी इनकम जो टैक्सेबल, अब कहिए कि रिच का शेयर बड़ा कम है, तो वो जो देते हैं लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे है। बिल्कुल। मिडिल क्लास के अलग अलग रिपोर्ट हैं, आप चाहें तो तेंदुलकर कमेटी को भी रेफ़र कर सकते हैं। आप मिडिल क्लास का जो करंट साइज़ है इंडिया में, उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं? एक तो आपकी अपनी फाइंडिंग है जो बहुत सॉलिड फाइंडिंग है, जो बहुत क्रेडिबल है, जो बहुत भरोसेमंद है, जिस पे आपको थॉमस पिकेटी आपको रेफ़र करता है। दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, अभी 1 महीना पहले इंडिया आए थे। तो जब थॉमस पिकेटी जैसे लोग आपकी बात करते हैं तो हम जैसे लोगों का भरोसा पैदा होता है कि अच्छा, जब थॉमस पिकेटी कह रहा है तो इसका मतलब डॉक्टर साहब की बात में दम होगा। आपका एक अलग रिपोर्ट है जो मिडिल क्लास को अलग साइज में अलग उसके बारे में बात करता है। जो डिफरेंट अलग अलग रिपोर्टें हैं हिंदुस्तान में, या जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों का जो अलग अलग ग्रुप है, स्कूल है, वो मानता है, कोई मानता है साहब इस देश में 25 करोड़ मिडिल क्लास है, कोई मानता है साहब इस देश में 13 करोड़ मिडिल क्लास है। आप उसके बरक साहब ये कह रहे हैं कि साहब इस देश में 60 करोड़ के आसपास मिडिल क्लास हैं। ये जो साइज है इसको आप एस्टिमेट करते हैं, और फिर उसके साथ ही इसका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आप देखते हैं इस मिडिल क्लास का, जो आप दावा करते हैं है, उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आप विज़वी जे देश का जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें कैसे उसके साथ कोरिलेट करते हैं? आप ये देखो, सबसे बड़ा जैसे मैंने कहा, इसको ये देखेंगे कि एक पहला एक चीज़ ये हो जाता है कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का इनके पास जितना है उससे इनके पास इनकम ज़्यादा है। इसका अर्थ जब साइज बढ़ेगा इनका मिडिल क्लास का, तो अगर ग्रोथ से हम देखते हैं, जैसे आज की डेट में हमने कहा, इनका जो ग्रोथ अगर 35-36% है, ये आपके 2031 में जाकर के अगर 6.5% के आसपास भी जीडीपी के रियल टर्म ग्रोथ होगा, इनका शेयर लगभग 47% होगा। 47%, जो हम कहते हैं कि जाकर के 2047 में 61% हो जाएगा। तो जब इनका शेयर बढ़ता है, तो इसी के साथ साथ इनका इनकम भी बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ इनका सब कुछ सेविंग बढ़ेगा, इसी के साथ साथ पूरा देश का नक्शा बदलेगा। एक तो ये है कि इनका जो ग्रोथ है जीडीपी से ग्रोथ से काफी कोरिलेटेड है। इसलिए कि जब कंट्री ग्रो करती है तो सबसे ज्यादा इनकम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी इनके पास, क्यों? ये जीडीपी के ज्यादा करीब है, ज्यादा करीब है। इनको क्यों? जब ग्रोथ ज्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन क्यों होता है इनके पास? कि इनके पास क्वालिफाइड लोग हैं, दे आर हैविंग स्किल्ड पीपल, दे आर एक्चुअली एस्टेब्लिश बिजनेस हैं, एस्टेब्लिश एक्चुअली आल्सो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या आपके लॉयर्स हैं। ये सब ऐसे लोग हैं जो एब्जॉर्प्शन, ग्रोथ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ग्रोथ के साथ इनका एकदम डायरेक्ट कहिए रिलेशन है। तो जैसे जैसे ग्रोथ इनकी होगी, तभी जब हम बात करते हैं आज 5 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन, इसमें इनका शेयर 50% इज गोइंग टू एब्जॉर्ब बाय द मिडिल क्लास। एक बात जानते हैं आप, संगीत में कहते हैं कि जो सारंगी जो और वायलिन, ये दोनों आपके गले की आवाज़ के ज़्यादा करीब है। तो ये जो बात आपने कही कि मिडिल क्लास का जो इनकम है ना वो जीडीपी के ज़्यादा करीब है, आपने मुझे उसकी याद दिला दी। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जो लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है सोसाइटी में, आप देख रहे हैं जिसमें कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर रहा है, लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है,
वो आगे आने वाले टाइम में कैसे उसको आप कोरिलेट करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन से? इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, लाइफ स्टाइल जो मिडिल क्लास का है, एक बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। मिडिल क्लास के पास जब परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, दे ऑलवेज आस्क फॉर द बेटर सर्विसेज। उसमें चाहे ट्रांसपोर्ट हो, कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। तो आप ये देखेंगे जहां जहां मिडिल क्लास का साइज ज्यादा है वहां पे इनकी डिमांड होगी। तो जैसे जो एक चीजें रहती थी, इसके सबसे बड़ा जो चीज जैसे रहेगा इनका कंजम्पशन पैटर्न। अब दूसरा जो ट्रेंड आता है कि जहां जहां एक गवर्नमेंट अगर इसको सपोर्ट करने की, यही एक चैलेंज भी है गवर्नमेंट के लिए, अगर मिडिल क्लास ग्रो करेगा तो इनके एस्पिरेशन को फुलफिल करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब क्या रहता है, इनके एक ट्रेंड है, जैसे जैसे मिडिल क्लास एक सबसे जहां इनका नहीं होता तो ये हमेशा आप देखिए प्राइवेट में शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल, सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल, आपका सरकारी गाड़ी से लेकर के प्लेन से आपके होटल में, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? अपग्रेडेशन हो रहा है। ये क्यों इसमें जा रहे हैं कि सरकार की करंट स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर इनको सपोर्ट नहीं कर पाती। तो इससे क्या माने आप करेगा फ्यूचर में कि सरकार को टैक्स फिर कम मिलता है, इसलिए कि तो खर्च प्राइवेट के साथ कर रहे हैं। तो प्राइवेट साथ करने के लिए इनको जो टैक्स जैसे जा रहा है, जो बेनिफिट जा रहा है, इसलिए अगला जो चैलेंज हमें आशा अगले 5 साल के लिए कहें, अगर 7 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, इसके साथ साथ मिडिल क्लास इज गोइंग टू डिमांड द बेटर सर्विसेज, बेटर एक्चुअली कमिटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सपोर्ट देम टू ग्रो एंड टू एट लीस्ट इंक्लूड देमसेल्फ इन द विकसित भारत। अच्छा, एक इस वक्त सर एक सवाल पूछना बड़ा जरूरी होगा। एक तो हिंदुस्तान में जब बजट आता है, जब नेता लोग बात करते हैं कि तो ना मिडिल क्लास को जनरली सैलरीड क्लास, वो बात एक्चुअली सैलरीड क्लास की कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते हैं मिडिल क्लास। कह रहे हैं इस बजट में मिडिल क्लास के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं, एक्चुअली वो कायदे से सैलरीड क्लास को रेफर कर रहे होते हैं। तो एक तो ये सवाल कि क्या मिडिल क्लास सैलरीड क्लास को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? दूसरा, मिडिल क्लास को हिंदुस्तान में, मिडिल क्लास में जिस मिडिल क्लास को आप मिडिल क्लास कहते हैं, बहुत क्रेडिबल काम उस पर आपने किया, तो उसका जरा आप इनकम भी बताइएगा कि कितने लाख से कितने लाख के बीच में इंसान जो है मिडिल क्लास की कैटेगरी में है। पहले हम दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहला वाला जैसे इनकम क्लास है जो हम डिफाइन किए हुए हैं, या जो हम एक किस्म से इसको हम कहते हैं कि इट इज वी हैव नॉट डन इन आइसोलेशन। एक रहेगी, इसमें बहुत काफ़ी लोग इकोनॉमिस्ट सबसे डिस्कशन करके, और ये हम कर रहे हैं पिछले 25-30 साल से। पहली रिपोर्ट 2002 में आई थी। तो आपका एक रहता है कि ये सब लोगों ने इकोनॉमिक्स में लिखा, एक रहता है कि कौन सा थ्रेशोल्ड रखा जाए और कौन से ऐसा ऑक्यूपेशन, कौन से ऐसी चीज़ें जिससे वो नीचे नहीं जाएंगे। और वो जब डेटा से देखा गया और प्राइमरी डेटा से देखा गया, तो आज की डेट में अगर आज हम कहें तो आज के इनकम के हिसाब से, तो जिनके घर की इनकम, घर किसे कहते हैं जिसमें सारे परिवार हैं, हाउस होल्ड इनकम 6 लाख से लेके 36 लाख के बीच है। एक साल में 6 लाख से 36 या 8 से 38? 6 से 36 लाख, 6 से 36, 6 lakhs to 36 lakh at 25 prices। यही चीज हमने डिफाइन जब किया था, अभी जब हमारे रिपोर्ट में 5 से 30 लाख, ये 2020-21 प्राइस, तो हमने वही बताया। अब 6 लाख में देखिए तो लगभग 50,000 रुपया महीना, और 36 लाख में देखोगे लगभग 3 लाख रुपया महीना। तो 50,000 से लेकर 3 लाख कमाने वाले हर महीने घर को हम मिडिल क्लास कह रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कैसे हम डिफाइन। एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरीड क्लास? सैलरीड क्लास से डिफरेंट नहीं है। सैलरीड क्लास इज एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस मिडिल क्लास। सो मिडिल क्लास का दायरा जो है इसमें साइज बड़ा है, साइज है, सैलरीड क्लास उसी में है। हाँ, तो मिडिल क्लास इज नॉट सैलरी क्लास। मिडिल क्लास में अधिक से अधिक 50% सैलरी है, 50% उसमें और लोग हैं। और कौन लोग हैं? डॉक्टर लोग कहाँ जाएंगे जिसको 25 लाख कमा रहे होंगे, जो इंजीनियर कमा रहे होंगे, जो लॉयर कमा रहे होंगे, जो बड़े किसान हैं, ये सब जो मिडिल क्लास में आता हूं। बिल्कुल। तो आपका रहेगा जो आपके जितने सैलरी वाले हैं, सैलरी के साथ साथ इसमें 50% और लोग भी हैं। और इसी नाते तो हम कहते हैं मिडिल क्लास का 40% गांव में है, वो खेती करते हैं,
वो वहाँ भी दुकानें चल रही हैं, वहाँ भी ट्रांसपोर्ट चल रहा है, वहाँ भी ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास 40% गांव में भी पाए जाते हैं। अच्छा, एक भ्रम है कि मिडिल क्लास मतलब अर्बन क्लास। नहीं, आपको हम दूसरे वाले भी आ रहे हैं, दोनों चीज़ें बता रहे हैं। जो ये जैसे आपके जो हम कहते हैं जिस पे पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, कई बार होता है बजट आ रहा है, मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, देखिए उस समय वो केवल सोच रहे होते सैलरी क्लास या जो जैसे कहते हैं सिंपल सा एवरेज हाउस होल्ड जी, वो जो डिस्कस करते हैं वो मिडिल ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में सेगमेंट को डिस्कस करते हैं जो मिडिल में आता है। और वो लेकिन हम जो कर रहे हैं, हमारा जो मिडिल क्लास है, इट इज जैसे टॉप के जो अगर 10% रिच को निकाल दीजिए, उसके बाद जो 30-40% वो मिडिल क्लास, माने मिडिल से ऊपर वाले हैं, नीचे कोई नहीं है। तो इसके नाते हम कह रहे हैं वो जो डिस्कशन करते हैं वो मिडिल क्लास और मोस्टली कहते हैं सैलरी। तभी कहते नहीं, आज बजट पेश हो रहा है, देखिए लास्ट वित्त मंत्री ने कह दिया टैक्स पे इतना रिबेट मिला, तालियां बज जाती। क्यों? वो सैलरी क्लास को मिडिल क्लास, तो हम कहते हैं मिडिल क्लास इसी नाते ग्लोबली कभी नहीं यूनिकली डिफाइंड है, जिसको जिस तरीके इच्छा होती है वो ऐसे यूज करते हैं। अच्छा, आलू है ये? बिल्कुल आलू है, कंप्लीटली आलू है, एकदम कंप्लीटली आलू है। इसमें थोड़ा अर्बन और रूरल डिवाइड, ये नहीं, मैं अर्बन रूरल डिवाइड आपने कहा कि 40% इस देश का मिडिल क्लास गांव में है। गांव में, बिल्कुल। जो अर्बन सेंटर्स हैं उसमें कोई आपका स्पेसिफिक स्टडी है? एक तो पहले स्टडी कैसे की, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे करते हैं? आपको ये बताएं, देखिए क्या उसके पास होता है तो आप उसको मिडिल क्लास इसका ही करेंगे। देखिए एक चीज आपको बताएं, हम कोई चीज, सबसे पहला चीज इसमें पवन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम कोई परसीव्ड नोशन लेकर नहीं जाते। इट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिकली कंडक्टेड प्राइमरी डेटा रिसर्च जो पूरे इंडिया में किया जाता है, जिसमें लगभग हम 3 लाख घरों का विजिट करते हैं, साइंटिफिकली उनसे डेटा लाते हैं, और वो डेटा आता है लगभग 500-600 इंडिकेटर पे, उनके घर के बारे में, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके घर में एज क्या, फ्रिज है क्या है, कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ सेव करते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ आता है। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। अब ये सोचिए 3 लाख घरों से, और इसमें रूरल अर्बन सब आता है, इसमें कम से कम 200 डिस्ट्रिक्ट का सैंपल आता है रूरल इंडिया में, लगभग 2000 विलेज का आता है। तो जो एक साइंटिफिक सर्वे होता है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हुए है, उसके हिसाब से एक इसको करके हम डेटा ले आते हैं, और डेटा जब एनालिसिस करते हैं तब हम उसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक घर से इनकम लिया गया, उसके बाद उसको एक प्रॉपर वेइंग साइंटिफिक ढंग से उसको वेट करते हैं। जैसे अब हम किए, हमारे सैंपल है 60,000, लेकिन उससे हम बात कितने कर रहे हैं, पूरे 30-32 करोड़ घरों का, उसको एक साइंटिफिक ढंग से इन्फ्लेट करने का तरीका है, और वो जैसे रहेगा जैसे दुनिया में लोग साइंटिफिक करते हैं वैसे ढंग से किया गया। उससे जब हम निकालते हैं कि इस इनकम ब्रैकेट में लगभग कितने लोग हैं, वो नंबर जो डेटा से आता है उसको हम बताते हैं। एक बार बताइए कि क्यों मिडिल क्लास पे इतना काम क्यों किया आपने? उसका एक रीजन है, आपको बताएं। देखिए आप कहेंगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी देखिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका एक तो पहला इंटरेस्ट है, दूसरा कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप सबसे बेस्ट कर सकते हो जिस इंस्टीट्यूशन में आप किए हो। तो जो इंस्टीट्यूशन हमारा था नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, वहाँ पे इनकम सर्वे आपको बताएं गवर्नमेंट के अलावा अगर किसी ने किया है तो NCAR ने ही किया है। तो वहाँ से ये अपॉर्चुनिटी उस एरिया में काम करने का रहा है। और जब पर सरकार को तो अच्छा डेटा पसंद नहीं है। नहीं, देखिए एक सरकार का अपना, सरकार अपना ढंग से कर रही हो और अच्छा काम कर रही है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ किया जाए कि जो सरकार या सरकार से अलावा जो बिजनेस वाले हैं उनको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दें जिससे उनके बिजनेस स्ट्रेटजी या पॉलिसी में सपोर्ट मिले। हम किसी के कंपटीशन में नहीं है, हम कुछ ऐसा चीज़ करना चाह रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास में इतना करने के लिए ओवर द पीरियड देखते देखते जब जैसे आप जैसे लोगों को जब रिस्पांस मिलना उस पर शुरू हुआ और लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट आना शुरू हुआ, तो उसी के नाते हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा कोरिलेट कराते हैं इसको डॉक्टर साहब कि जब मिडिल क्लास की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का मिडिल क्लास पूरी दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जिससे वो लक्षण में भी उससे मेल खाता है, फीचर्स में भी मेल खाता है, आप एक तरह से कहें तो इनकम पैटर्न में भी मेल खाता है, साइज़ में तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी साइज़ है, हम तो 60 करोड़ हैं, तो हम तो ऐसे लक्षण वाले कंट्री होंगे तो उसमें 4-5 कंट्री को तो हम लोग अकेले देख लेंगे।
तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो देख रहे हैं जो शेप साइज में स्वरूप में लक्षण में किस किस देश में जो मिडिल क्लास है वो हमारे भारत के मिडिल क्लास के से को रिलेट करता है, उसको बराबरी में दिखता है। देखिए एक ये रहेगा कि अगर हम एप्पल विथ एप्पल करें लेकिन हम एक करेक्टरिस्टिक लिख लेंगे तो जितने भी थोड़े से डेवलपिंग कंट्री जो अपने साथ चल रहे हैं, जैसे ब्राजील है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, इवन आपका हमारा 2002-04 में जो डेटा हमने मिडिल क्लास किया था, इवन वी हैव कंपेयर्ड आवर मिडिल क्लास विद चाइना। इसलिए चाइना और इंडिया की एक ऐसी मार्केट है और उसमें हमने बहुत बड़ा काम किया था कि एक रहेगी इसको लेकर, लेकिन इसमें 2-3 चीजों का है। हो सकता है इनकम लेवल जो हम लेके चल रहे हैं, इनकम लेवल हम वो लेके चल रहे हैं जो ग्लोबल एक इनकम मिडिल क्लास का है, तो उस वे में आप साइज भी अगर कंपेयर करोगे तो साइज भी कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ कितना वहां कितना, लेकिन जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनके एट्रीब्यूट है, जो इनके इंस्पिरेशन है, जो इनका एक किस्म से कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडिया में जो रोल है वो और कंट्री में उनसे डिफरेंट है। और उसको 2 डिफरेंस बताते हैं। जैसे एग्जांपल दें, अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ है, दिल्ली इज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। जहां हम देश में कहते हैं 35% मिडिल क्लास है, आज दिल्ली में 70-80% उस कैटेगरी में है जो इंडिया के मिडिल क्लास है। तो आज जो इंडिया दिल्ली में हो रहा है जो 6 से 36 के बीच में फॉल करते हाँ, हैं। 6 से 36 फॉल में, जहां पूरे इंडिया में अगर हम कहें 35-36% है, आपके दिल्ली में कम से कम 70% है। तो दिल्ली के देखिए मिडिल क्लास का टोटल, मिडिल क्लास आज रहेगा, हो सकता है कि मैंने एक स्टोरी भी इस पे लिखी कि मिडिल क्लास इज डिसिसिव इन द केस ऑफ दिल्ली इलेक्शन एक्चुअली, और वो डिसाइड कर रहे हैं। और दूसरा रहेगा इनको प्रेडिक्ट करना, बिकॉज मिडिल क्लास हमेशा आप ये देखिए इनके एस्पिरेशन रियल एस्पिरेशन होते हैं, आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू दिस कंट्री, सो दे डिमांड आल्सो शेयर इन द पावर, आई हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। और इसी नाते जैसे ऐसे रिजल्ट आते हैं तो एक जगह गरीब डिसाइड कर रहे हैं, चाहे सरकार ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगी, आप ये कह रहे हैं मिडिल क्लास आपसे जवाब मांगेगा, सरकार ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगी। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एक होता है डॉक्टर साहब, वो भी चेंज कर रहा है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर रहा है। कैसे इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मिडिल क्लास क्या है कि मिडिल क्लास को जब हम कहते हैं ना कि जैसे अभी आप एक किसी का भी लेके चलिए कि एक मिडिल क्लास में आप हमेशा आप देखेंगे जब एक बेसिक नीड जिसकी जरूरत होती है, घर, आपका आवास हो गया, खाना जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जिस घर में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी पहचान क्या है, अगर आप जाइए उसमें आप देखोगे 50% लोगों के पास कार है, 50% लोगों के पास कार है। अब जिसके पास कार है उसकी लाइफ स्टाइल, उसको बाहर जाना, कार किस लिए खरीदा भाई, बाहर जाएगा खाना खाएगा, तो डिस्क्रिशनरी इनकम जो घर पे खाना खाना और बाहर, और दूसरा उनकी लाइफ स्टाइल जो होती है मिडिल क्लास, जैसे से हमने आपसे कहा मिडिल क्लास 6 लाख से 36 लाख, तो 6 लाख वालों से लेकर 10 लाख वाले एक तरह होगा, लेकिन जैसे जैसे सपोज करिए हम सपोज के 25 से 36 लाख की बात करें, उनकी डिस्क्रिशनरी इनकम जाकर के कंजम्पशन जाकर के लगभग 60% हो जाती है, 30%। और नीचे आओगे जो लोअर मिडिल क्लास है तो उसमें 60% उनकी नेसेसिटी है, 30% उनका, लेकिन ओवरऑल मिला करके डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन 80% केवल मिडिल क्लास और रिच के पास है। अच्छा, तो अब एक सवाल को इसको पलटते हैं सर। हम ये जानना चाहते हैं कि जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जो स्पेंडिंग पावर है मिडिल क्लास का और जो साइज है मिडिल क्लास का, जो थोड़ी देर पहले आप थोड़ा सा टच करके वापस लौट गए थे, उसको कैसे, इसका इम्प्लीकेशन उस पर क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का? देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ का एक होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो हमें कहते हैं कि जैसे अगर आपकी इकोनॉमी 6% ग्रो कर रही है, इनकी इनकम ग्रो करती है लगभग 8-9%, 6% तो ओवरऑल ग्रो कर रही है, इनकी कई बार इनकम डबल डिजिट में ग्रो होती है। पुअर की ग्रो होती है लगभग 2-2.5% में, 6% 2-2.5%, 10% 12% रिच की होती। तो जब इनका ग्रोथ होगा और इनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और जो एक किस्म से डिस्क्रिशनरी कहिए, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इनका काफी ज्यादा बढ़ता है। इसलिए देखिए जो खाने पीने वाली चीजें उसको लोग आदमी कितना खाएंगे, क्वालिटी खाएंगे, लेकिन जो पहनने
टहलने, घूमने, बाहर जाने, बच्चों की एजुकेशन कराने, हेल्थ, इन सब पे जो एक्सपेंडिचर, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है जी। और उसके नाते इनके बजट के ऊपर है। अभी जैसे आप देखिए कि अभी आप देखिए जैसे अभी इन्होंने 12 लाख वो कर दिया है, अभी देखिए हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी, आपका ट्रैवल बढ़ेगा, होटल एकोमोडेशन बढ़ेगा, आपको देखिए एप्पल फोन का डिमांड बढ़ेगा। ये सब पैसा क्या करेंगे? तो इनका जब ये डिस्क्रिशनरी इनकम भी ऐसे बढ़ती है तो सारा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। अच्छा, मिडिल क्लास में, विद इन द मिडिल क्लास सोशल जो इनइक्वलिटी का इशू है और एक सोशल मोबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कायदे से तो इसे समाजशास्त्री भाषा है, जो मिडिल क्लास में जो इनइक्वलिटी है, इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको कैसे समझा पाएंगे? देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है कि मिडिल क्लास जैसे बीच में है, आपको बताएं इनकम इनइक्वलिटी जो बढ़ती है, तो आपके जब ग्रोथ ज़्यादा होती है, ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है, आपका सपोज करिए 100 रुपये इनकम बढ़ी, हम सिंपल ढंग से कहें, इनका क्या रहेगा, आपका जब इनकम ग्रोथ ज़्यादा होती है तो आपके नीचे, जैसे कहते हैं ना, अगर नीचे एब्जॉर्प्शन कम है तो एब्जॉर्प्शन कहाँ ज़्यादा हो रहा है? ऊपर। तो इसका अर्थ उनका इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका इनइक्वलिटी बढ़े। जब भी ग्रोथ ज़्यादा होगा इनकम इनइक्वलिटी ऑब्वियस है बढ़ेगी। कोई ये ग्लोबल फिनोमेना है, कोई इकोनॉमिक्स नहीं डिनाई कर सकता। इसलिए कि पुअर के पास दो तरह का है, एक अपना है, दूसरा जो सरकार से उनको मदद मिले, उनके में वो एब्जॉर्प्शन जैसे क्या है। अब पुअर में जैसे सपोज करिए देखते हैं तो उसमें कौन लोग हैं? पेटी टेडर है, लेबर है, कैजुअल लेबर है, ई रिक्शा पुलर है, ये सब है नीचे वाले में। अब आप बताइए वो क्या करेंगे? जब मिडिल क्लास डिमांड करता है तो उन्हीं के घर में जाकर सर्विस देंगे, उन्हीं के ड्राइवरी करेंगे, उन्हीं को खाना देंगे, उन्हीं को सब्जी देंगे। उनके यहाँ मिडिल क्लास के थ्रू जो है इनकम जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो जब इधर से रहेगा तो मिडिल क्लास पूरा देगा नहीं। तो हम कह रहे हैं इनइक्वलिटी उस हिसाब से अगर सिंपल वे में रखे तो बढ़ती है। लेकिन दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, जैसे इसमें अगर हमें देखें कि अगर ग्रोथ या कहीं कुछ ऐसा चीजें होती है, हमेशा ये मान के चलिए कि जो इनइक्वलिटी ये बढ़ती है, इसको कैसे कंट्रोल करना, इसके गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा जो तरीका है, हम ये कहते हैं कि पुअर को कम से कम ऐसा करें जिससे कम से कम उनकी इनकम जनरेशन कैपेसिटी बने रहे। और तीसरा चीज जो सोशल सेफ्टी नेट की आप बात की, मिडिल क्लास जो हम शुरू में कहे थे एरिस्टोटल का, ही वॉज एक्चुअली जैसे उन्होंने कहा था सोशियोलॉजिकल पॉइंट कि ये सेफ्टी वाल्व है सोसाइटी में। तो मिडिल क्लास हमेशा गरीबों के साथ रह करके उनको एक किस्म से लाइवलीहुड और उनको सोशल फैब्रिकेशन, और रिच के साथ रह करके रिचनेस को जानना। ये जैसे जैसे बड़े होंगे या जैसे इनका साइज या जैसे कंजम्पशन बढ़ता है, सोसाइटी में उतनी ही सोशल एक हार्मोनी रहती है। चलिए, मिडिल क्लास से अब आते हैं उसको जो लोग धंधा करते हैं इस देश में, जो बिजनेस चलाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, कंपनीज, रिटेल बिजनेस, जो उसके इंटरफेस हैं, जो साइज आप देख रहे हैं मिडिल क्लास का बढ़ रहा है, आगे जाके और इसमें ग्रोथ आप देखते हैं, आपका बड़ा फर्म मानना है इस पे। ऐसे में बिजनेसेस के लिए किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ी, अब जैसे हम कहते हैं, आपके एग्जांपल दें जी। अब आपको एक केवल एग्जांपल दें, केवल एग्जांपल एक कार मार्केट, एक एग्जांपल, जो मिडिल क्लास का पेनिट्रेशन है, मीन्स अगर 100 घर मिडिल क्लास का ले लीजिए, तो आज की डेट में लगभग हम कहते हैं 30 से 40% लोगों के पास कार है। ठीक है, उसके नीचे है क्या? हाँ, आपके ओवरऑल इंडिया में इसमें 20% लोगों के पास कार है, 20%। इन कंपैरिजन विद अदर टोटल इकोनॉमीज ऑफ दिस साइज? नहीं, आपका नहीं, पेनिट्रेशन का अर्थ हो गया कि अगर हम कहते हैं आज देश में 100 कार है, किसके पास कितनी है? जो एकदम रिच है उनके पास 80% 90% लोगों के पास कार है, 10-15-20% तो इसलिए ले उनको जरूरत नहीं। जो मेट्रो में रह रहे हैं, आपने अड़ोस पड़ोस में देखते होंगे, उनके बेटे तो अमेरिका में कमा रहे हैं, लेकिन उनको क्या रहे, कार रखने क्यों ड्राइवर रखें, कैसे, जब चाहे मर्सिडीज बुला ले, जब कहे उनको कार कौन मेंटेन करे रोज सफाई। तो 10-15% ऐसे है जो रिच कार रखते ही नहीं कोई, और जो चाहे उनका देखिए ट्रैवल एजेंट से तुरंत बात करेंगे, आ जाएगा। तो
आप करेंगे वहां 70, लेकिन उसके नीचे वाला जो मिडिल क्लास है उसमें 30-40%। और उसके नीचे हम बिजनेस वाले की बात करें कैसे इफेक्ट करेगा, उसके नीचे जो मिडिल, अब 30-40% आप निकाल दिए, 50%, जो उसके नीचे 10% गरीब, और जो 30% है उनमें पेनिट्रेशन केवल 5%। तो जब मिडिल क्लास का साइज बढ़ेगा, जैसे गया मिडिल क्लास, 100 लोग गए इस कार, 40% लोग खरीदेंगे कार। तो आप सोचिए, अगर मिडिल क्लास आज की डेट में 36% है और ये 46% होगा, 10% बढ़ेंगे, तो इसके 40% आप 10% कार की डिमांड करेंगे, तो बिजनेस ग्रो होगा। तो वो क्या होगा कि जो वो लाइफ स्टाइल आज की है, अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो इसमें जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी। तो जब हमें कहेंगे आज हमारा 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 2030 में 7 ट्रिलियन होगी, तो 7 ट्रिलियन में आप ये देखेंगे मिडिल क्लास 50% मीन्स लगभग आपको 50% अगर लेते हैं तो 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी रहेगी मिडिल क्लास के पास, और उसका 75% अगर लगा लीजिए तो लगभग 3 ट्रिलियन कंजम्पशन इन्हीं से आना है। तो ये बिजनेस वालों को समझना चाहिए कि ये मिडिल क्लास जो ग्रो कर रही, इनकी एस्पिरेशन। तो हमेशा एक चीज़ हम पॉन कहते हैं कि आपको अगर 2031 में बिजनेस करना है ना, आज के एस्पायरिंग कैटेगरी मिडिल क्लास को पकड़िए, एस्पायरिंग को समझिए कि इनके पास क्या क्या है। एस्पिरेशनल येट स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास, स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास है कि कभी भी इनका रहेगा, कभी भी ये खसक सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपका सूखा भी पड़ा ना, किसान नीचे गए, अगले साल बाढ़ आया फिर चढ़ गए। अच्छा, सूखे से एक और बात याद आ गई। जैसे एक बात प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि इस देश में पिछले 10 साल में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला। गरीब, तो जो गरीबी रेखा से जो लोग निकले वो कहाँ गए? यही है, गरीबी रेखा से निकल कर लोग तुरंत मिडिल क्लास में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जैसे कहते हैं ना सीढ़ी चढ़ते हैं, तो गरीब, ये एस्पायरिंग क्लास वही है क्या? एस्पायरिंग मिडिल क्लास कहिए, पर क्या वो जब बोल रहे होते हैं तो वो ये मीन कर रहे होते हैं, इनका बात कर रहे होते हैं, जो कहते हैं इनको बेनिफिट होगा। इसलिए कि भाई एक रहेगा ना जो मिडिल क्लास है ना, आपको हम सही बताएं, जो हमारे हिसाब से उसको ये सरकार की स्कीम और इन सब से, जो हमारा मिडिल, उससे कुछ नहीं लेना देना, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना। वो सेल्फ सफिशिएंट है। आप ले लो ना टैक्स, वो कुछ नहीं, वो सब अपना मैनेज कर लेंगे। असली आत्मनिर्भर वो है, वो आत्मनिर्भर वो है। आपको बता रहे, उसको कुछ नहीं, आप कह दीजिए ना, उसको क्या रहेगी, आप सिलेंडर छोड़ के दे रहे हो, उसको चाहिए, अरे भैया सिलेंडर ले लो, लेकिन गैस थोड़ा दिल्ली में शुद्ध हवा दे दो भैया, मुझे आपको और कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास गाड़ी घोड़ा सब हम मैनेज कर लेंगे। आपके ये नहीं रहेगा कि आप उसको बस के किराए वाला फ्री चाहिए, अरे भैया उसके बाद 4, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए सड़क तो दे दो। तो हमारा जो मिडिल क्लास है वो गवर्नमेंट के केवल उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है जो अच्छा एजुकेशन दे बच्चों का, उसके लिए जितना पैसा लेना ले लीजिए, अच्छा हेल्थ दे, अच्छा आप करेंगे ट्रांसपोर्टेशन दे, अच्छा एक रहेगा कि और कोई कुछ ऐसा नहीं, सोशल सिक्योरिटी दे कि भाई कि अगर हम कहते हैं हमने इंश्योरेंस ले लिए 5 लाख का, मुझे जब जरूरत पड़े तो मिलते भी जाए, हमने ले लिया, अब हमने कह दिया हमने 1.5 करोड़ का खरीद लिया है कुछ गाड़ी, उसका मेंटेनेंस करने के लिए हम पहुंचे इधर उधर दौड़े जा रहे हैं, भैया कहाँ इसका बत्ती चेंज करानी है। तो ये वाली ये जो फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी है, ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मिडिल क्लास को वो करो और एस्पायरिंग क्लास को सपोर्ट करो, जिससे ये फिर खसक करके गरीबी में न चले जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, तो सबसे तो पहले ये कि जब सरकार ये कहती तो एक्चुअल जो आत्मनिर्भर सरकार का नारा है वो यही क्लास है, यही क्लास जो हम आपका हमारे हिसाब से एकदम आपने तो इसको आत्मनिर्भर क्लास, इसको आत्मनिर्भर करिए। इसको ऑनेस्टली ये बता रहे हैं जो हमारा है 30-40%, इनको सरकार का, और आपके बता रहे हैं these are the people who support the good policy, good governance और good actually politics. They understand also. They understand and they और वो आपका बहुत लॉन्ग टर्म जुड़ते हैं। इसीलिए जो आपने शुरुआत किया, इनके लिए कन्वेंसिंग की जरूरत नहीं है, आपको ये बैठे बैठे पता रहता है कि ये क्या कर रहे हैं।
एजेंडा सरकार का मिडिल क्लास के लिए या सोसाइटी का एजेंडा मिडिल क्लास के लिए, उसमें उसमें को रिलेट करते हैं, उसको उसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, ये कैसा होना चाहिए? आप करेंगे, देखिए मिडिल क्लास को एक चीज ये रहता है कि मिडिल क्लास इज वेरी गुड एक्चुअली द कम्युनिकेट मीन्स गवर्नमेंट और सोसाइटी से लिंक करने के लिए सबसे मेजर, इसलिए कि दे आर द पीपल दोज हु आर कनेक्टेड विद ऑल स्फीयर ऑफ, आप करेंगे हर एक जगह एजुकेशन हेल्थ हर एक जगह बैठे हुए हैं। अगर इनको एज कनेक्टिंग एजेंट तरह ट्रीट किया जाए टू अंडरस्टैंड द बेसिक आर नेसेसिटी इन द डिफरेंट सोसाइटी एंगल, यही रहेगा तो कमा खा रहे हैं, ठीक है, इनको जिम्मेदारी दो, इनसे लो, और इसके थ्रू अगर आप करेंगे दीज आर द पीपल दोज हु आर सेटिस्फाइड विद देयर बेसिक नीड्स, दे कैन सर्व द सोसाइटी मच efficient way than others, and this is the reason they have to give an actually, इसीलिए जो अभी कई बार मैं सुनता हूँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं नौजवान लोग आगे आइए, जो इसमें रहेगा यूथ या रहेगा, ये सब जुड़िए। और यही नहीं, कोई भी आदमी यहाँ पे देखेंगे जो इस तरह के लोग मिडिल क्लास में जा रहे हैं और जुड़ रहे हैं, they are able to provide the better Indian society, better culture, and they are also protecting the culture। आप कभी भी देखेंगे जो सेविंग्स रेट बिल्कुल की बात हम लोग करते हैं, उसको बड़ा एक डिटर्मिनेंट मानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है उसके लिए एक बड़ा सेविंग ग्रेस है, वो सेविंग ग्रेस। ये इसका जो अभी लेवल हम लोग देखते हैं, ये कोई चौंकाने वाला है क्या, चिंता की बात है? नहीं, देखिए मिडिल क्लास के लिए कोई, देखिए जो हम हमेशा कहते हैं ओवरऑल सेविंग रेट की कोई बात करे, पहला चीज तो ये करेगा कि इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी के पास ऑथेंटिक डेटा नहीं, लेकिन मैं जो हमारा पास डेटा है लगभग 10 साल से, उसमें सेविंग रेट आज की डेट में अगर हम कहें तो लगभग आपका लगभग 22% है, 22% है, और 22% में से देखेंगे लगभग 80% सेविंग मिडिल क्लास और रिच के पास है, नीचे सेविंग नहीं है, वो मैनेज कर रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर को। तो आपको सेविंग रेट अगर ये देखा जाए तो मिडिल क्लास ही ड्राइव करता है, मिडिल क्लास ही स्पायरल करते होता है कि वो भाई खा रहे हैं 10-5%, कभी बच गया नहीं बचा कहीं कुछ रहे, गरीब लोग तो उधार लेके खा रहे हैं, अपना खर्चा संभाल रहे हैं, तो सेविंग केवल आप बताए मिडिल क्लास और रिच के पास है मेजर जो जा रही है जी। तो इसके नाते हम करें जो टॉप के 40% है, they are the people those who are pumping money into the like stock market, चाहे आपका सेविंग, चाहे बैंक या फिक्स डिपॉजिट, चाहे जहाँ कहिए। मिडिल क्लास का जो बढ़ता हुआ जो एस्पिरेशंस है, जो बिजनेस हाउसेज हैं, कंपनीज हैं, जो सेलर्स हैं, जो दुकान लगाते हैं, रिटेलर्स हैं, मिडिल क्लास के जो खरीद करने का जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसका मन मिजाज जो बदल गया है, बिल्कुल एकदम देसी अंदाज में अगर बात करें तो उन जो सेलर्स हैं, बड़े छोटे मझोले आकार के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस कुछ आएंगे क्या? देखिए इनका चैलेंजेस क्या रहेगा कि मिडिल क्लास इज आल्सो, दो चीज़ें ध्यान रखिए, मिडिल क्लास जो चीज़ें हैं लोग एक मिडिल क्लास एक करके चलते हैं, उसमें आप ये मान के चलिए मिडिल क्लास एक तो होमोजीनियस नहीं है। किस माने में होमोजीनियस? अगर हम कभी इनकम 6 लाख से 36 लाख, क्या आप मान सकते हैं कि 10 लाख रुपया कमाने वाला दिल्ली में अगर हम उसको मिडिल क्लास कह रहे हैं, क्या 10 लाख वही अगर पटना में कमा रहा है तो दोनों की लाइफ स्टाइल एक होगी? पटना वाला मिडिल क्लास तो बेहतर मिडिल क्लास हुआ है उसका, इसलिए कि उसका आपका एक्सपेंडिचर या जो लिविंग है उसका खर्चा कम है। क्या गांव में रहने वाला जो 10 लाख कमा रहा है वो भी तो मिडिल क्लास है, वो तो खेती कर रहा है। मैं तो गांव में रहने वाले मिडिल क्लास बनना चाहता हूँ। तो ट्रैक्टर चला रहा है जी। तो ये जो हम कह रहे हैं मिडिल क्लास, एक ही वर्ड से जो नाप रहे हैं ना, इनकी सबकी डिफरेंट जरूरतें हैं और इनको समझना कारपोरेट के कि वेयर दे आर, व्हाट देयर ऑक्यूपेशन इज, हाउ दे आर इवन अर्निंग। एग्रीकल्चर से कमाने वाले एक मिडिल क्लास का साल में आती है इनकम 6 महीने में आएगी। दिल्ली में बैठे हुए लायर की इनकम हर महीने आती है, डॉक्टर हर महीने आती है, सैलरी हर महीने, तो यहाँ के मिडिल क्लास, इसलिए वो पैटर्न समझना जरूरी है। अब आप रहेगा जो यहाँ हर महीने मार्केट है, वहाँ 6 महीने की मार्केट है। अब वहां लेके पहुंच जाइए आप बेचने के लिए, और कहते कुछ बिक नहीं रहा है,
और इसमें शुक्लक रिटर्न कहा पटना में जो है 20,000 है, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। अरे भैया उनको जाके समझो। हम कहते हैं इट तो रिक्वायर्स, रिटेलर सब आपके घर पे पहुंच जाएंगे और क्या? अगर हम कहते हैं इट इज बेटर to understand middle class or the even entire consumer much better way। and आपको दूसरी चीज आपको बता रहे हैं, आपको जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है, जो आज का मिडिल क्लास है 5 साल पहले वाले से जमीन आसमान का कोविड के बाद चेंज हुआ है, बिकॉज लोगों ने लाइफ को बड़े नजदीक से देखा है। आज का जो मिडिल क्लास है वाइजर कल के देख के जी रहा है। रिचर 2019 वाला ना वो सोचता है 80 साल जीऊंगा, आज को सोचता है जियो आज। ये अंतर है। पूरा मतलब एक लाइफ फिलॉसफी बदल गई है। कनेक्टिविटी, जो इससे पहले जिसके हाथ में कभी मोबाइल चलता नहीं था, आज आप आईटी चले जाइए, फेसबुक देख लीजिए, सब कुछ इंटरनेट वेब पे सब। टुडे इज एक्चुअली द कंज्यूमर particular middle class very well connected with the information and resource। so आप उसको चीट नहीं कर सकते हो। आप कुछ बेचने जा रहे हो ना, तो उसको 10 चीजें और पता है, क्या ले रहे हो, कहाँ से लोन लेना है, कैसे ले, ये सब चेंज हो रहा है। तो उसका लाइफ, अभी प्रोडक्ट इतने आ गए हैं। पहले होता था, एक होता था भैया बजाज चेतक आया, चलो एक रहेगा। अब बजाज चेतक कौन पूछता है, 50 चेतक घूम रहे हैं। पहले एक होता था कि आप 10 साल बुक करके बैठे रहते थे, वो तो कहते ले जाओ 10 साल बाद पैसे देना। माने ये सब चेंज आ रहा है ना। तो आपको हम करेंगे मिडिल क्लास नहीं, इट इज टोटल मार्केट डायनेमिक्स इज चेंजिंग कंज्यूमर, बिकॉज अब मार्केट डायनेमिक्स को कंज्यूमर स्पेसिफिक इनको बहुत फ्रीक्वेंट और वो भी प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स करना चाहिए। अपने आप परसीव करके एसी रूम में बैठ के मत डिसाइड करिए, जाके देखो कंज्यूमर को, जाके टाई लगा के बात करने से बात नहीं बनेगी। कंज्यूमर को समझिए। और कंज्यूमर हमें कह रहे हैं, पंजाब का कंज्यूमर, बिहार का कंज्यूमर, महाराष्ट्र कंज्यूमर, केरला कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ इनकम इज इंटायरली डिफरेंट। ऐसा क्यों है? इसलिए कि पंजाब का जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरह को इनकम लेकर कर रहे हैं, वहां देखिए आपके रिमिटेंसेज आ रहे हैं, केरला में रिमिटेंसेज आ रहे हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी में आप ये देखोगे रिमिटेंस। लेकिन आपके महाराष्ट्र में इट इज बिजनेस, दिल्ली में इट इज सैलरी, पटना में आप ये देखोगे इट इज मिक्स। तो आप करेंगे वहां का जो सोसाइटी या कहीं कुछ रहेगा, तो ये रहेगा टोटल। हम कहते हैं जो इस समय आपके डिसएग्रीगेटेड मार्केट को समझना। और अच्छा, पैसा कहां से कैसे आ रहा है वो कंजम्पशन पैटर्न तय करेगा। आप ये कह रहे हैं, राइट? नहीं, आप कभी आप ये देख लीजिए, आप जाइए मालापुरम में कहीं देख लीजिए, सबसे बड़ा अभी क्या रहेगा, एग्जाम्पल दें, आप किसान हैं। आपने मालापुरम का एग्जाम्पल क्यों दिया? इसलिए कि जहां पे आप देखेंगे रेमिटेंसेज आ रहे हैं, वहां पे आपकी ग्रोथ, इस साल पैसे भेज दीजिए, घर बनाना है, वो दिखता है डॉक्टर साहब, वो दिखता है। केरला में आप जाइए तो इंसान कोई नहीं रह रहा घर में, बड़े बड़े घर जरूर हैं, आपको देखने से लगेगा कि बहुत पैसा इनके पास आ रहा है, लोग यहाँ कोई नहीं रहता, नौकरी बाहर करते हैं, गल्फ में या दूसरी जगह, वाकई केवल बैठ के खर्च कर रहे हैं। जी। लेकिन कहीं पे जहां जनरेशन हो रहा है, जहां कंजम्पशन, दिल्ली में कमा रहे हैं, खा रहे हैं और जी रहे हैं, वहां केवल बैठ के खा रहे हैं और कहीं पे केवल कमा रहे हैं। अच्छा, जो यूएसए में बैठा वहां जी रहे हैं। आप ये देखो कि बस वो तो टाई लगा के बेचारे डॉलर पाउंड कमा रहे हैं, जी कहाँ रहे हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया और जो बाकी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, ये कंजम्पशन पैटर्न, मिडिल क्लास के कंजम्पशन पैटर्न को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? ये बहुत और क्या ये कोई मार्केट ट्रेंड की तरफ इशारा करता है क्या? बिल्कुल, आप करेंगे कि अभी इस पे हम लोगों ने रिसर्च भी किया है। इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट है, और पर्टिकुलरली इवन फ्रॉम मेट्रो टू सेकंड टायर सिटी में। और इसको एक चीज़ हम बताते हैं क्यों। आपके रहेगा कि पहले होता था, जो कमाने वाला घर का है वही खर्च करता, जो ला कर रख दिया वो सब खाते थे, कोई पूछता भी नहीं था क्या। एक बार कह दिए भाई कि बाजार में नहीं मिला, बस ले आए। आज ये रहेगा कि जैसे अगर ये होता है घर में डिमांड है, 3 लोग आपको मोबाइल लेके बैठ जाते, क्या क्या चाहिए,
जैसे देखेंगे उसमें देखोगे एक चीज 25 कंपनी 25 चीजें मिल रही है और उसको ओवर द पीरियड वो देखते हैं प्राइस और ये सब देख करके। द डिजिटल हैज एक्चुअली द क्रिएटेड बेटर अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पहला। सेकेंड थिंग, सर्विसेज क्या रहे, जब चाह रहे हैं 10 बजे रात को 11 बजे, इट इज मार्केट से डिपेंडेंस नहीं है इसका, कोई घर से निकलने को राजी नहीं है, ब्लिंकिट से आ रहा है सामान दूसरे और ई कॉमर्स से सामान। आपके जितने ग्रोसरी हैं सर्विस क्लास वाले, आप केवल गाड़ी लेके बड़े मुश्किल से ऑफिस जा रहे हैं, मार्केट में उनसे जाने कह दीजिए 3 हफ्ते अवॉइड करते हैं। और उसका रीजन क्या है, जाना नहीं चाहते। और ये सच्चाई है, क्यों? उनकी सारी सर्विसेज जो आपने कहा डिजिटल, दिस इज डिजिटल। तो कंजम्पशन बढ़ा है तो एक्सपेंसेस भी बढ़े होंगे? बिल्कुल बढ़ते हैं, क्यों नहीं, जैसे ही रहेगा। अभी कहिए, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं, किसी के घर में जाइए, क्या मंगाना है, 2 किलो दूध, दूध अकेले नहीं देगा भाई, क्या मंगाना, सुबह के लिए ब्रेड भी मंगा लो, हाँ, अंडे भी मंगा लो, बटर भी मंगा लो, उस पे ट्रांसपोर्टेशन तब तक उधर आ रहे दादाजी कहे देखो उधर से अगर देखे अगर मिल जाए तो थोड़ा हमारे लिए वो कोई च्यवनप्राश भी मंगा लो। देखोगे तो एक लिस्ट लेके आया, झोला लेके आ गए, लेना था जिसकी जरूरत नहीं थी। इट इज एक्स्ट्रा कंजम्पशन एंड द बेटर कंजम्पशन, एंड उसमें आप देखो झोला लेके घुसा। इकोनॉमिक्स में इसको कैसे इसको कहते हैं, दिस इज एक्चुअली द, आपके कहते हैं दिस इज डिजिटल, जो ये कह रहे हैं दिस इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। कि एक होता है कि आपको जरूरत इसलिए नहीं, इतने में नहीं आएगा, कौन दूध देना, दूध लेने के चक्कर में देखेंगे उसका 1000 का बिल बन के आ गया। एंड हु आर डूइंग, दोज हु आर इन मिडिल क्लास नॉट हैविंग डेप्थ ऑफ मनी फॉर द कंजम्पशन। ये गरीब लोग नहीं करते हैं, गरीब लोग तो मंगाएंगे जा करके 10 रुपए 20 रुपए 50। तो एक रहेगा, हम ये कह रहे हैं कि डिजिटल जो रिवोल्यूशन हो रहा है, और इसका नहीं केवल डिजिटल से परचेज, द एकदम हसल फ्री पेमेंट, और कोई चीज नहीं, आपको कोई नहीं, उसी समय सबको पेमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आप करेंगे इट इज लाइक परचेजिंग कंजम्पशन को ये बहुत ज्यादा इनेबल कर देता है। मिडिल क्लास की 2-3 चिंताएं बार बार अखबारों में आती हैं, टेलीविज़न पे दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे है। जैसे आप सितंबर से लगभग आपने फॉलो किया, जब आप हिंदुस्तान लीवर के चेयरमैन को सुनिए, सीईओ को सुनिए, नेस्ले के सीईओ को सुनिए, कि जब वो कहते हैं कि साहब हमारा जो कंजम्पशन वो डाउन हुआ है, स्पेशली अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में थोड़ा सा बेहतर है। इस पे जो सौरभ मुखर्जी जैसे लोग हैं, मार्शलस इन्वेस्टमेंट वाले, इस तरह के जब लोग होते हैं, एक बड़ी नकारात्मक तस्वीर मिडिल क्लास के बारे में आती है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सौरभ मुखर्जी की बात पहले करते हैं। सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि जो मिडिल क्लास का इनकम है वो स्टेगनेंट हो रहा है, और वो ना उससे जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो लिमिट होने जा रही है। तो जो आप बोलते हैं और जो आप बोलते हैं वो उसका बिल्कुल अपोजिट है, तो उस रिपोर्ट में भरोसा किया जाएगा? देखिए, एक चीज़ ये रहता है कि मैं एक इसमें बड़ा ही है, जैसे ईमानदारी से जो लोग कर रहे हैं हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम ऑनेस्टली ये बताएं, कभी हम ऐसी रिपोर्ट को न रेफर करते हैं न कभी हम इसको, इसलिए देखिए 2 चीज़ें हैं। हर एक चीज़ का ये हो जाता है कि आपको ये जो ऐसी रिपोर्ट या जो हम बना, जैसे कितना साइंटिफिक ढंग से आप, जैसे क्या बेसिस आप डालते हो, क्या बेसिस है, क्या सैंपल साइज है, कैसे नहीं, आप सर्वे डेटा यूज कर रहे हैं, किसका कर रहे हो, कोई सर्वे किए हो कि नहीं किया। इसलिए आज अगर मैं ये कहूँ कि तो मुझे कहीं ऐसा कहीं नहीं नजर आया उस रिपोर्ट में, जब हम एक आध बार ऐसे न्यूज़पेपर में पढ़े तो उसमें कहीं नहीं आया कि इसमें कोई प्राइमरी डेटा रिसर्च बेस पे, वो कह रहे हैं पूरा मिडिल क्लास डेट में फंसता जा रहा है। एक एनालिसिस है, एनालिसिस हर एक तरह से आती है, और उसका रेस्पेक्ट भी करना चाहिए कि हर एक आदमी फ्रीडम है, यही हमारी डेमोक्रेसी, जिसको जो चाहे वो करे। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम केवल ये कहते हैं कि हमारा ट्रस्ट उस नंबर पे आता है जिस चीज को आप साइंटिफिकली कर रहे हैं, and if you are trying to do where actually you are making the context of what things are happening. Otherwise आपका मॉडलिंग एक्सरसाइज है, जैसे अभी रहेगा, हम जैसे रहेगा, आई एम लाइक द पिकेटी ने जो किया हुआ है। अब वो कहते हैं कि जैसे कंजम्पशन से इनकम मेजर करिए, उससे करिए। हमारा डेटा एकदम इंटायरली हमारा नहीं, इंडिया के 75 साल का डेटा उसको डिस्प्रूव करता है, जो गलत है। हम नहीं डिस्प्रूव, वो तो तब कहते हैं, हम पैदा भी नहीं तब के इनकम सर्वे की बात कर रहे हैं।
तो आज हमें कह रहे हैं जो एक साइंटिफिक ढंग से किया गया है और जो रेगुलर उसको फॉलो अप कर रहा है, अगर उस तरह से कोई ट्रेंड आता है, ये जो एक्सरसाइज हुई ऑनेस्टली बताए, मैं इसको पढ़ा नहीं हूँ ना कहीं को, केवल मुझे नॉलेज के लिए आपने जिक्र किया, लेकिन हम दो चीज़ कहते हैं, हमें ये डिपेंड करता है कि हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं, जो यूज़र है who is going to use this for what purpose, user should be more knowledgeable than the producer, और मैं उसके ऊपर छोड़ता हूं कि जिसको जो उसका यूज कर, हमारा हो सकता है किसी पर्पज के लिए यूज हो सकता है, हमारा भी। चलिए किसी की रिपोर्ट में नहीं जाते हैं डॉक्टर साहब, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी से फर्ज करिए कि ग्रोथ के बड़े अच्छे बहुत बुलिश चांसेस नहीं बन रहे, पिछले 6 महीने से आप वेट कर देखिए, जैसे सेकेंड क्वार्टर का ग्रोथ देखा आपने, थर्ड क्वार्टर का ग्रोथ देखा, आगे जाके अगर कहीं इकोनॉमी सड़क के चली गई नीचे की तरफ, ग्रोथ रेट और नीचे गया 5% पे चला गया या 5.5% पे भी चला गया, उस सूरत में जो मिडिल क्लास का डेटा जेकर जो आप इतने खुश हैं, बुलिश हैं, वो उससे बात से डर लग सकता है आपको कि आगे जाके देखिए उसका दबाव बना रहेगा मिडिल क्लास पे? एक चीज आपको ये बताएं, इट इज जैसे फॉर एग्जांपल जॉब लॉस हो गया, हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हैं दिस इज नथिंग न्यू एक्चुअली, लेट मी टेल यू, आपका पीछे आप 92-93 से देखो, इट इज लाइक कभी हिंदू ग्रोथ होता है 2009-10 में देखोगे 9-10% तक गया, हाई ग्रोथ कांट बी मेंटेन फॉर द लॉन्ग टाइम एक्चुअली, हमेशा इकोनॉमी में, तभी हम कहते हैं जो हमने प्रोजेक्शन किया उसमें दो चीज का है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज देयर इन द एक्चुअली, एंड सेकंड थिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म कंटिन्यू इन द फ्यूचर द वे इट इज हैपनिंग, देन इट इज पॉसिबल। अगर कहीं कुछ डिसरप्शन होता है, फिर मिडिल क्लास डाउन होगा, फिर उसके बाद ग्रोथ जब ग्रोथ बढ़ेगा, तो एक आज की कंडीशन को देखते हुए फोरकास्ट है। अगर आप कल कहिए जैसे कोविड आया था, कोविड के समय मिडिल क्लास की ग्रोथ एकदम जाकर लोएस्ट हो गई थी, नहीं बढ़ा, इसलिए कि ऐसा नहीं है, आपकी पूरी जीडीपी चली गई, कहां से मिडिल क्लास बढ़ेगा? तो जब इस तरह चेंजेस आएंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। यही डायनेमिक एक्सरसाइज होती है जो कि आने वाले चेंजेस को एब्जॉर्ब कर पाए। अगर ये 5% ग्रोथ होगा, तो हम जहां हो सकता कह रहे हैं 2031 तक 47% होगा, हो सकता 42% हो सकता 40% हो, लेकिन जो किया जा रहा है ये गलत नहीं होगा। लेकिन अगर 10% हो गया ग्रोथ, तो 47% के जाकर 52% भी हो जाएगा। हमारा तो एक रहेगा जो पैरामीटर जो उसमें डाल रहे हैं, और सबसे बड़ा चीज इसमें पॉइंट जो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो डेटा और ग्रोथ और डेटा के साथ साथ जो ये लिंकेज चल रहा है, ये डेटा इस पे डेटा ड्रिवन इनसाइट है, न कि ग्रोथ ड्रिवन इनसाइट है। डेटा को हम ग्रोथ से लिंक करते हैं, ग्रोथ को डेटा से नहीं लिंक कर रहे हैं। तो ये जो बेस इसका जाता है, कहते हैं जिसका बेस एक स्ट्रांग है, जो प्राइमरी डेटा जो सोसाइटी को 3 लाख घरों की स्टडी कर रहे हैं, हम वो सोचते हैं जो ग्लोबल, इट इज नॉट बिकॉज आई एम डूइंग इसलिए, लेकिन हम ग्लोबल, चाहे नोबल लॉरिएट ले लिए, डीटन के ले लीजिए, चाहे अरविंद पानागरिया के ले लीजिए, जो जितने लोग बड़े बड़े लोग हैं जी, चाहे जो जिसका भी लीजिए, तो आप ये देखो वो कहते हैं कि साइंटिफिक डेटा कलेक्शन प्राइमरी डेटा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हमें उसी पर हम डिपेंड रहते हैं, उसी के हिसाब से करें, और जो लोग जैसा कर रहे हैं वो सबको। आपको मिडिल क्लास से निकले हुए कितना टाइम हो गया? हमें मिडिल क्लास से निकले कम से कम 20-22 साल हो गया। आप मिडिल क्लास में नहीं हैं? मीन्स मिडिल क्लास नहीं, हम कहिए कि अगर आज के रिच की डिफिनेशन देखें, आप रिच कैटेगरी। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह मिडिल क्लास से रिच में, मैं चाहता हूं कम से कम इस साल नहीं तो अगले साल तक मैं भी उस क्लास में पहुंचने की कोशिश करूंगा। एकदम पहुंचिए। और एक ये रहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे घर की 30% इकोनॉमी हमारी डाटर गवर्न कर रही है। दिस इज बिगेस्ट थिंग इन द मिडिल क्लास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही मिडिल क्लास की खासियत है कि जब बच्चे से लेके बुजुर्ग तभी कंफर्ट है। इसीलिए हम कहते हैं जितना मिडिल क्लास बढ़ेगा, इंडिया की सोसाइटी और परिवार उतना ही खुश रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आके बात की और बहुत ज्ञान दिया, एनलाइटन किया हम लोग को मिडिल क्लास के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू पवन।